से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा LPG साहित्य। सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। वैशाली जी शुरू करवाएं। हाँ जी। हम्म, शुरू करिएगा अविनाश जी। सभी को नमस्ते करती हूँ मुझको। आज का यह कार्यक्रम 162वां ये आज का GGM है। मैं आज का यह कार्यक्रम शुरू करने के लिए रूल्स जो है जी। हेलो जी जी आप चले, मैंने म्यूट कर दिया है। उनके यहाँ से आ रही थी, उर्मिला जी के यहाँ से आवाज। अच्छा, हमारे कार्यक्रम के जो रूल्स हैं उसके लिए मैं मीनाक्षी जी को आवाज दे रहा हूं, वे आए और रूल्स क्या हैं इस पर आप प्रकाश डालें। जी अविनाश आप जी पहले उससे पढ़ दें पहले रूल्स। आप रूल्स पढ़ के मैं बाद में बोल दूं। आप पढ़ दें पहले। ठीक है। तो आज सभी को मेरा अभिवादन। आज के काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में
सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। कविगण से अनुरोध है कि आप दिए विषय पर ही काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। काव्य गोष्ठी में सभी आमंत्रित कवियों को कार्यक्रम के आरंभ से ही जुड़ना एवं अंत तक जुड़े रहना अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान अपना कैमरा ऑन रखें और जब दूसरे कवि काव्य पाठ कर रहे हों कृपया म्यूट पर रहें। कृपया मध्यांतर में ही पटल से 1-2 मिनट का ब्रेक लें और वापस आ जाएं। आप लैपटॉप या जिस भी डिवाइस के साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं उसके अतिरिक्त दूसरा कोई डिवाइस कार्यक्रम के समय ऑन ना करें जिससे कार्यक्रम बाधित ना हो। ये हमारे आज की जीजीएम के रूल्स थे। और मैं पहले इसके मैं बाद चाहती हूँ, आशीष जी हाँ से जी अनुरोध करूंगा जी कि वे एक जो हमारे कार्यक्रम की प्रस्ताविक होती है, प्रस्तावना होती है, उसके साथ कृपया आज का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू करें। मैं फाउंडर एलपीजीआई आशीष शर्मा जी से सादर अनुरोध करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही एलपीजीआई ऐसे का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी एलपीजीआई ऐसे का 162वां कदम साहित्य की ओर, इस पड़ाव में आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का जो विषय है विषय मुक्त है। अब मेरे लिए हमेशा कंफ्यूजन होती है, लेकिन कुछ लोगों को का अनुरोध आता रहता है कि आप विषय मुक्त भी रखा करें। हालांकि एलपीजीआई ऐसे को की पहचान ही है विषय के साथ पोएट्री। हम टॉपिक बेस्ड पोएट्री ज्यादातर रखते हैं। तो चलिए, आज विषय मुक्त, आज हमारे कविगण जो है जीवन के विभिन्न पहलुओं को छुएंगे, विभिन्न आयामों को छुएंगे। तो मैं अविनाश बागड़े जी, हमारे बहुत आदरणीय, बहुत उत्कृष्ट कवि, आपको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज का संचालन की कमान आपके पास है और जहां तक मुझे याद आ रहा है ये शायद दूसरा संचालन आप कर रहे हैं और संचालन तीसरा। क्या बात है। तो हमारे जो भी कविगण जिन्होंने संचालन नहीं किया है या जो आगे आने वाले समय में करेंगे, तो आज का जो एपिसोड होगा वो शायद उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा, जैसे पहले भी बनता रहा है। तो अविनाश जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारी ग्लोबल गैदरिंग में जो जीजीएम मॉनिटरिंग की टीम है, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट जीजीएम मॉनिटरिंग, उनके साथ वैशाली रस्तोगी जी, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, और मेरे साथ को फाउंडर योगिता, इन तीनों की टीम जो कार्य करती है सुचारू ढंग से, जिसके कारण ये आप सब जीजीएम्स देख पाते हैं। आप सभी को भी मैं नमन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आपके सहयोग के लिए, आपकी डेडिकेशन के लिए। और हमारे यंग वॉलंटियर्स वेदिका और अभिलक्ष, जो सुंदर सुंदर पोस्टर वीडियोस बना के हमें भेजते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सुनीता महिंद्रू जी, सर्टिफिकेशन कोऑर्डिनेटर, चुपचाप अपना कार्य करती रहती हैं, उनको भी मैं बहुत साधुवाद देता हूं। और हमारे श्रोतागण जो कि हमारे से फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए। और पुनः आप सभी गुणीजन का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कार्यक्रम की कमान अविनाश जी को देता हूं। तो अविनाश जी, आप आए और काइंडली कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आशीष जी, आपने आज का ये 162nd या 162वां जो दीप प्रज्वलित किया है जीजीएम का, चलो हम उसी प्रकाश में आगे बढ़ते हैं और अपने ध्येय की तरफ बढ़ते हैं। कुंठित कोई भाष न करना, लेखन कभी प्रयास न करना, अभिव्यक्ति के
साधन हैं ये, इनको कभी निराश न करना, इनको कभी निराश न करना। इसी आशा और विश्वास के साथ आइए सीधा चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां रात गहराने की तरफ है, और चालू करते हैं ये हमारा सफर आज का। ऑस्ट्रेलिया के छोर से मैं वहां अंजना मजुमदार जी को आवाज दे रहा हूं। दास्ताने कागज का फूल लेकर आप अपनी बात कहने जा रही हैं। अंजना मजुमदार जी अगर हैं तो वे कृपया माइक पर आए और अपनी बात कहें। अंजना जी। स्वागत है अंजना जी। मैं हूँ। अंजना जी, सबको नमस्कार। या आपके स्वागत है दास्तान आपका। कागज के फूल हम स्वागत है बहुत आपका अंजना जी। व्यग्र हैं सुनने के लिए। नमस्कार जी, मंजुला जी, सुमन जी, नमस्कार। बागले साहब, सबको नमस्कार। या, और नमस्कार। सारे अन्य कवि बंधुओं, कवित्री बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम, मंच या। को प्रणाम। और अब मैं जी स्वागत है अंजना जी। प्रस्तुत करूंगी। आज के इस युग में कृत्रिमता भरी हुई है। कृत्रिमता के पीछे दौड़ती हुई है जो जनरेशन है, इस जनरेशन के लिए मैंने कुछ लाइनें अन्योक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है इन चंद पंक्तियों में। स्वागत है। ये कृत्रिमता हमारी पीढ़ी को जो ग्रसित किए हुए है, उसी पर मैंने ये अन्योक्ति कही हुई है। स्वागत। इसका शीर्षक है फूल की जुबानी। मैं हूं एक कागज का फूल, एक कागज के फूल की बात है। मैं हूं एक कागज का फूल, डर नहीं मुझे मुरझाने का, डर नहीं मुझे मुरझाने का, नहीं झेलती मैं कांटों का दंश, झूमती मदमस्त हो बेपरवाह, बना लेता कोई भी मुझे अपना, बना लेता कोई भी मुझे अपना बेझिझक, अपना मनचाहा रंग भर देता मुझ में, जो रंग चाहे वही रंग ले लेता है, चॉइस है हमारी। अपना मनचाहा रंग भर देता मुझ में, फिर सजा लेता अपने घर को मुझसे, गुलदानी में देता हर दिन एक नया रूप, नया नया रूप, गुलदानी में देता हर दिन नया नया रूप, जाना नहीं पड़ता मुझे पाने के लिए बाग में कहीं दूर, जाना नहीं पड़ता मुझे पाने के लिए बाग में कहीं दूर, मेरे नाज नखरे नहीं उठाने पड़ते, मेरे नाज नखरे नहीं उठाने पड़ते, न ही मेरे खिलने के दिन जोहने पड़ते, जब चाहा जहां चाहा बस पा लिया, जब चाहा जहां चाहा बस पा लिया, फिर मनचाहा रंग, फिर मनचाहा रंग, फिर मनचाहा रंग रूप भी बदल दिया। न मिट्टी और न खाद और न पानी, सबकी जरूरत ही नहीं, कर ली सभी ने मुझसे मनमानी, सभी ने कर ली मुझसे मनमानी। हाँ भाई हाँ। अब देखिए, ये तो बहुत माने इजीली अवेलेबल है, ये बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है कागज का फूल। हाँ भाई हाँ, यही है आज की कहानी। लेकिन अब अन्योक्ति पर अब आते हैं। हाँ भाई हाँ, यही है आज की कहानी। उधर सुगंध नजाकत के लिए असली फूल मैं, असली फूल बोल रही है अपने से, अपने उस मन में बोल रही है कि हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, मैं हूं, हाँ भाई हाँ, यही है आज की कहानी। सुगंध, उधर सुगंध नजाकत लिए असली फूल मैं, सुगंध फैलाती एहसासों को बुलंद करती मैं, भौरे आते सुंदर गीत गुनगुनाते बड़े सुहाते, भौरे आते सुंदर गीत गुनगुनाते बड़े सुहाते, मकरंद लेकर उपयोगी शहद बनाते,
मकरंद लेकर उपयोगी शहद बनाते। ये गुनगुनाते भौरे और शहद की मधुमक्खियां मकरंद लेकर उपयोगी शहद बनाते। स्वस्थ जीवन का रसन जुटाते। स्वस्थ जीवन का रसन जुटाते। ये बात कहाँ तक हम किसे किसे समझाते? ये फूल कह रही है, ये बात अपनी अहमियत बताते हुए कह रही है, ये बात हम कहाँ तक किसे किसे समझाते? क्षणिक सुख वाय प्रदर्शन सभी को भाते। कागज के फूल का वाय प्रदर्शन है, ये सभी को भाते। क्षणिक सुख वाय प्रदर्शन सभी को भाते। दूरगामी सुखद एहसासों को लिए मैं फूल। दूरगामी सुखद एहसासों को लिए मैं फूल। खिलने मुरझाने का शाश्वत सत्य है मुझमें। खिलने और मुरझाने का जो शाश्वत सत्य है, एक दिन सबको जाना है ना, और खिलना भी, खिलते भी हैं और सबको जाना भी है। खिलने मुरझाने का जो ये शाश्वत सत्य है, उसको लिए मैं, जो क्षणिक पंथियों के लिए है सिर्फ एक भूल। भूल कहती है जो क्षणिक पंथियों के लिए है सिर्फ एक भूल। अनजान एहसासों को कर अपने से दूर। अनजान एहसासों को कर अपने से दूर। अपने से दूर क्या जी पाओगे आखिर कब तक? जी पाओगे आखिर कब तक? प्रकृति से दूर लिए अपना ये कृत्रिम रूप। लिए अपना ये कृत्रिम रूप। तुम तो हो बस आज का एक भूल। एक भूल, मैं हूँ एक फूल। मैं हूँ एक फूल। नमस्कार। बहुत बहुत खूब। अच्छा अंजना जी। बहुत सुंदर। मुझे बहुत सुंदर। राजस्थानी कागज की फूल। और चलिए हम अब हकीकत से रूबरू होने जा रहे हैं। आसान होता है हकीकत बयां करना, गर मुंह में जुबान होती। आइए इस हकीकत से रूबरू होते हैं चांदनी सिन्हा जी के साथ। चांदनी जी, आपका स्वागत है आपकी कविता के साथ। चांदनी जी आप म्यूट हैं। म्यूट है अब। आप म्यूट है। जी हेलो, हाँ मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ अब आ रही है। जी जी, सर्वप्रथम मैं एलपीजीआई के अध्यक्ष महोदय आशीष जी को आभार प्रकट करूंगी। उन्होंने मुझे ये सृजनात्मक मंच दिया, प्रदान किया, और सारे उत्कृष्ट रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई। और मैं आपका नाम तो नहीं जानती हूँ जो संचालन कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर और संयोजित ये आप संचालन कर रहे हैं। ये मैं तीसरी बार मैं आपके समक्ष आ रही हूँ, और ये क्योंकि ये संचालन ओपन। कर रहे हैं अविनाश बागड़े जी, जी नागपुर के अविनाश बहुत उत्कृष्ट कवि हैं, और जी एलपीटीआई का सौभाग्य है कि ये हमारे साथ जुड़े हैं जी, बहुत ही सालों सुंदर से। है। और संचालन, और ये मेरा तीसरा है, क्योंकि मैं ओपन फोरम है तो मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी कठिनाई होती है किसी एक विषय पर लिखने पे, तो मुझे लगा कि मैं कुछ भी चुन सकती हूँ, चुनाव कर सकती हूँ। तो आज मेरा जी जी। शीर्षक, जी आज मेरा शीर्षक है मेरी कविता का जर्फ। जर्फ का अर्थ है, ये उर्दू का एक शब्द है जिसका अर्थ है हिम्मत या सहनशीलता। तो आज जो सामाजिक, जो मेरा जो सामाजिक परिवेश है, वहाँ पे मेरे अंदर जो सहनशीलता का जो दायरा है वह इतना बढ़ गया कि हम कुछ भी हर चीज़ों को दरगुजर कर देते हैं, और कुछ भी सहन करके अपने मतलब शख्सियत में हर चीज़ को समेट लेते हैं। मतलब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उस पर ही कुछ लिखना चाह रही थी, तो मैंने बहुत लिखा जर्फ। जी, जर्फ है तो बड़ा जर्फ है इन दरख्तों की शाखाओं में। बड़ा जर्फ है इन दरख्तों की शाखाओं में, जो कमबख्त पतझड़ के बाद भी अपनी शख्सियत को मिटने नहीं देते। बड़ा जर्फ है इन दरख्तों की शाखाओं में, जो कमबख्त पतझड़ के बाद भी अपनी शख्सियत को मिटने नहीं देते। सर्दियों की बेहोश शामों में ये नंगी शाखाएं अपनी मखसूस किस्म की खूबसूरती से फिजा में चार चांद लगा देती हैं। सर्दियों की बेहोश शामों में ये नंगी शाखाएं अपनी मखसूस किस्म की खूबसूरती से फिजा में चार चांद लगा देती हैं।
बड़ा ज़र्फ है हमारी जात में। अभी हम अपनी बात कर रहे हैं, उस समय दरख्त की बात कर रही थी। बड़ा ज़र्फ है हमारी जात में जो तजर्बों की चादर ओढ़े, तमाम जुल्मों सितम को देख कर भी उस सारे मंजर को दरगुजर कर अपने एहसास को अपने तक महदूद रखती है। बड़ा ज़र्फ है हमारी जात में जो तजर्बों की चादर ओढ़े, तमाम जुल्मों सितम को देख कर भी उस सारे मंजर को दरगुजर कर अपने एहसास को अपने तक महदूद रखते हैं। दोनों सूरत हाल में ये ज़र्फ एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ है। मतलब क्या बात। एक मैंने दरख्त की शख्सियत को कहा और एक हम इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों सूरत हाल में ये ज़र्फ एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ है। मौसमी ताना बाना को झेलने के बावजूद दरख्त अपनी जड़ों को पकड़ तन कर खड़े रहे और देते रहे गुजरों को पनाह। मौसमी ताना बाना को झेलने के बावजूद दरख्त अपनी जड़ों को पकड़ तन कर खड़े रहे और देते रहे गुजरों को पनाह। तो दूसरी ओर हम अपने हुकूक और सवालों को तालों में बंद कर होते रहे एक दूसरे वीडियो का चांदनी जी, प्रॉब्लम। चांदनी जी म्यूट हो गई या मुझे नहीं सुनाई पड़ा? नहीं नहीं, म्यूट हो गई थी। नेट इश्यू लग रहा है, म्यूट तो नहीं हुई है, कुछ शायद हाँ, हैंग हैंग किया। जाए। जी दरख्त की चलिए बात भी तब तक तो ठीक थी वो, लेकिन अपनी बात जब हम करने जा रहे हैं तो गड़बड़ हो गया। अच्छा आ गई। जी आ गई। मैं ठीक हूँ। बिल्कुल आप ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं आप। ओके। क्या करना ऐसे ज़र्फ का जो हमें अंदर से खोखला कर दे और किसी की रहनुमाई में मुब्तला रखे। ज़र्फ तो ऐसा हो जहां हमारी सोच में किसी और की पहरेदारी ना हो। ज़र्फ तो ऐसा हो जहां हमारी सोच में किसी और की पहरेदारी ना हो। हम अपने आप से मुखलिस हो और इन दरख्तों की तरह अपने होने की जिम्मेदारी उठाए। शुक्रिया। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत अच्छा शानदार चांदनी से जी, आप- बहुत अच्छा सुंदर, अच्छा बहुत सुंदर चित्रण किया चांदनी आपने। जी, बहुत धन्यवाद। सुंदर, सुंदर चांदनी जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। चांदनी। बहुत खूब। शुक्रिया। अपने विषय को आपने बड़े ही शानदार ढंग से यहाँ पर पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर से बहुत जहाँ अच्छा। रात बना रही है उन ऑस्ट्रेलिया की वादियों पे चलते हैं और कोकिला सी मधुर कंठी भोर की रागिनी आप तक पहुंचा रही है मंजुला ठाकुर जी। मंजुला जी आप आए और अपना विषय, अपनी बात यहाँ पर प्रस्तुत करें। मंजुला स्वागत जी है मंजुला। स्वागत है मंजूर। स्वागत है मंजुला जी। स्वागत है मंजुला जी। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने स्वागत। इतना खूबसूरत मेरा परिचय दिया है। बहुत मैं आभारी हूँ आपकी। मंच पर जुड़े सभी रचनाकारों एवं एलपीजीएसआई के सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक नमन। नमस्कार। आज की हमारी ओपन टॉपिक पर बात होगी, तो मेरी स्वरचित गजल थोड़ी गमगीन है आज की, जिसमें जिक्र है जुदाई में अकेलेपन और तन्हाई का। गजल का उन्माद है कितनी अकेली सी। कितनी ही अकेली सी वीरान जिंदगी है, कितनी अकेली सी वीरान जिंदगी है, बेरोशनी गली सी, बेरोशनी गली सी, सुनसान जिंदगी है, कितनी तन्हा है मेरी दुनिया, तन्हा है मेरी दुनिया, आबाद है जहां ये
तन्हा है मेरी दुनिया, आबाद ये जहां है, तन्हाइयों की अब तो, तन्हाइयों की अब तो पहचान जिंदगी है, कितनी अकेली सी वीरान जिंदगी है, कितनी। यूं तो सभी हैं अपने, यूं तो सभी हैं अपने, पर मसरूफ अपनी धुन में। यूं तो सभी हैं अपने, पर मसरूफ अपनी धुन में। किसको बताएं कितनी, किसको बताएं कितनी परेशान जिंदगी है, कितनी अकेली सी, कितनी। तेरे बिना है जीना बेमानी, पर करें क्या, तेरे बिना है जीना बेमानी, पर करें क्या। जिंदा है जाने कैसे, जिंदा है जाने कैसे, हैरान जिंदगी है। जिंदा है जाने कैसे, हैरान जिंदगी है। बेरोशनी गली सी सुनसान जिंदगी है, कितनी। है इंतजार तेरा हर लम्हा, अब तो आजा। है इंतजार तेरा हर लम्हा, अब तो आजा। है जान जिस्म में पर, है जान जिस्म में पर, बेजान जिंदगी है जान जिस्म में पर, बेजान जिंदगी है। बेरोशनी गली सी सुनसान जिंदगी है, कितनी। है कौन यहाँ अपना और कौन है पराया, है कौन यहाँ अपना और कौन है पराया। कुछ भी नहीं समझती, कुछ भी नहीं समझती, नादान जिंदगी है। कुछ भी नहीं समझती, नादान जिंदगी है, कितनी अकेली सी, कितनी अकेली सी वीरान जिंदगी है। बेरोशनी गली सी सुनसान जिंदगी है, कितनी अकेली सी, कितनी अकेली सी। धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब। ही बहुत सुंदर, बहुत मधुर, बहुत बहुत ही बहुत ही सुंदर शब्द, सुंदर। बहुत ही सुंदर आपने आवाज। सुर में भी इसे पिरोया, बहुत अच्छा मंजुला Yes, जी लगा। ma'am. बहुत अच्छा।
बेजान जिंदगी होगी, लेकिन आपकी गजल में बहुत जान थी, मजा आ गया। थैंक यू बहुत स्मिता जी, सुंदर। बहुत बहुत आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहता है बहुत हाँ सबकी। वो तो है ना, आधी रात को इनमें देखो कितनी जान आ गई है। अरे वो बात तो है ये मैडम। आतिश देसाई का कमाल है ना, मैं तो इस कार्यक्रम के कितने इंतजार में रहती ऑस्ट्रेलिया का वो छोड़कर हम सिंगापुर की तरफ बढ़ते हैं। साथ तेरे मैं अपनी सुध खो देती हूँ, साथ तेरे मैं अपनी सुध खो देती हूँ, तू भी मुझको कुछ पागल सा लगता है। अपने कलाम के साथ पेश हो रही हैं स्मिता कंवर जी सिंगापुर से। मीता जी आइए। स्वागत है, स्वागत है स्मिता जी, स्वागत है स्वागत स्मिता है। जी। अविनाश स्मिता जी, जी, नमस्ते आशीष स्वागत जी, है, स्वागत है स्मिता जी। धन्यवाद धन्यवाद। और ये पूरा कलाम था, तेरे संग जीवन जीवन सा लगता है, तुझसे मुझको अपनापन सा लगता है, साथ तेरे मैं अपनी सुध खो देती हूँ, तू भी मुझको कुछ पागल सा लगता है। वाह वाह, बहुत बहुत खूब। धन्यवाद। बिना बहुत किसी अच्छी। भूमिका के सीधी अपनी गजल पे आती हूँ। पता नहीं ये गजल है या नहीं है, क्योंकि इसमें उर्दू के लफ्ज बहुत कम है, तो थोड़ा तरन्नुम में गाते हैं। मैं छुपा के इश्क दिल में भला खुद को क्यों सजा दूं, कभी सामने वो आए गले लग के सब बता दूं, ये मोहब्बतों की बातें किसी खास से कहूंगी, ये वो फूल है नहीं जो हर बाग में खिला दूं, वाह तो वाह, कहीं भी जाए चाहे तुझे दिल ये ढूंढ लाए। देखिए, अगर एक क्या कहते हैं साइंस साइड की महिला कविता ये शायरी कर रही है तो कैसे, तू कहीं फिजिक्स की, तू कहीं भी जाए चाहे तुझे दिल ये ढूंढ लाए, लोहे का खुद को कर लूं चुंबक तुम्हें बना दूं, वाह 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 वाह। कभी मेरे घर तू आए तो खुशी से घर नहाए, कुछ फूल मैं, कल्पना कीजिएगा, कभी मेरे घर तू आए तो खुशी से घर नहाए, कुछ फूल मैं बिखेरूं, कुछ दीप मैं जला दूं। अंतिम दो बहुत खूब। शेर है। तुझे स्वागत, पाने की अभी तक चाहत बची हुई है, तुझे बहुत पाने की अभी तक चाहत बची हुई है, दीवारें हर तरह की, दीवारें हर तरह की तेरी हाँ में मैं गिरा दूं। बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत ही है अच्छी। मुंडेर, अंतिम शेर है मुंडेर पे अभी भी वो परिंदे आते जाते, पुराने जमाने में परिंदे करते क्या थे, कोई बताए मतलब। खत की बात जी जी। संदेश है मुंडेर, संदेश बिल्कुल करते थे। बिल्कुल, है मुंडेर पे अभी भी वो परिंदे आते जाते, कुछ खत तू मुझको लिख दे, कुछ खत तू मुझको लिख दे, कुछ खत मैं भी भिजा दूं, मैं आके इश्क दिल में भला खुद को क्यों सजा दूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत 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 ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। मजा आया, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। वो भी फिजिक्स क्या बात वाली। है स्मिता जी, कमाल कर दिया। धन्यवाद बहुत बढ़िया। धन्यवाद स्मिता सुमन जी जी। अगली बार चुंबक का ड्रोन तो लिखना है, यही है ना अब तो फिर। ड्रोन आता जाता अब है। जब कोई बिल्कुल लोहा है तो सही। चुंबक तो आप जैसे चाहिए ना, जो खींच बहुत ले। बहुत स्मिता जी, बढ़िया। बिल्कुल शब्द सही। और स्मिता जी, सुमन आवाज जी, तो अच्छे हैं सुमन ही जी हैं, गाना पर उसके पकड़ पाई साथ अब।
हाँ उसके साथ आपके गीता जी, एक्शन बहुत अच्छे हैं जो मैचिंग है आप बिल्कुल। लिखना है लेकिन मेरे दिल में आज स्मिता क्या जी, है, आपने बहुत आज जो क्या है पढ़ी ये अभी जो बता। कलाम पढ़ा है, आपने कहा कि गजल अगर उर्दू के शब्द हो तो गजल है कि नहीं, ये नहीं होता है। हिंदी में भी गजल कही जा सकती है, तो धन्यवाद उर्दू के आपका, शब्द होना जरूरी नहीं है कि होके धन्यवाद चिंतन में शब्बीर जी। मगन बैठ गए, और होके चिंतन में मगन बैठ गए, रख के हम उनकी लगन बैठ गए, अरे और वो वाह, थी देवी का रूप धारे हुए, लेके दर्शन की जतन बैठ गए। तो अरे गजल वाह, किसी भी भाषा में कही जा सकती है, अच्छा, उर्दू की जरूरी नहीं धन्यवाद, है। धन्यवाद या हिंदी शब्बीर। में में वैशाली उर्दू जी लिखा ने नहीं, गजल वैशाली जी ने हर जो रूल्स किसी रेगुलेशन बताया, बस उस अनुशासन पे चलते हुए अब हम पहुंच रहे स्पेशल स्पेशल रिमार्क्स के लिए। और मैं जोनल प्रेसिडेंट साउथ इंडिया रीता सिंह को आवाज दे रहा हूं स्पेशल रिमार्क्स के लिए। कृपया रीता जी सामने आए और स्पेशल रिमार्क्स प्रस्तुत करें। रीता सिंह, हेलो। जी जी, बहुत सुंदर संचालन। या रीता आदरणीय जी, आशीष जी, योगिता जी, आप सभी को सादर प्रणाम। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। एलपीजीआईएसए एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद, फॉर्मर डीसीएम, भारतीय दूतावास, जकार्ता, इंडोनेशिया, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल, डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटरीट, भारतीय संसद के कर कमलों से हुआ। एलपीजीआईएसए का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्य को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से एलपीजीआई लिखा हुआ है जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एलपीजीआईएसए एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोएट्री गैदरिंग, इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन रजिस्टर्ड। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है जिसका फुल फॉर्म है एस सपोर्टिव, आई ए एम, एच हिंदी, आई इनिशिएटिव और ऑफ इंडियंस, एंड आई इंटरनेशनली, टी टुगेदर, बाई वाई योगिता एंड आशीष, अ फ्यूल फॉर सोल। जैसे एलपीजी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, एलपीजीआई भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजीआईएसए की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही हैं और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। एलपीजीआईएसए का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महती उद्देश्य हैं, जिनमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। एलपीजीआईएसए अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ एलपीजीआईएसए कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। एलपीजीआईएसए के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा जी और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा जी अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्य को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एलपीजीआईएसए के सभी कलम के सैनिक एलपीजीआईएसए के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक,
नाम हमारा एलपीजीआई साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद। क्या बात है रीता सिंह, बहुत शानदार ढंग बहुत से आपने ये पेश किया आज का स्पेशल रिमार्क। और इसके बाद चलिए फिर से सफर में आगे बढ़ते हैं, और मैं घमासान मचाने के लिए शब्दों की ये मलिका आपके नजर है, मिलाइए नजर से नजर उर्मिला मिश्रा जी से, ऑस्ट्रेलिया से। उर्मिला मिश्रा। स्वागत है उर्मिला जी, बहुत स्वागत स्वागत है आपका। उर्मिला स्वागत है जी। उर्मिला जी, स्वागत है। स्वागत है उर्मिला जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है मंच आपको? आपका है। जी आवाज सुनाई दे रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, और बुलंद आवाज है। तो मेरा आज का जो विषय है, जैसा कि अभी साहब ने बोला, नजर ही है। मिल लौटी जब नजर नजर से, जाने क्या क्या कर आई। मिली किसी से, लड़ी किसी से, भिड़ जाने किससे आई। क्या भिड़ बात है। जाने किससे आई। कितनों की ही नजर उतारी, कितनों से नजर लगवा आई। खबर उसे न लगी तनिक भी, घमासान मचा आई। घमासान मचा आई। उठी कहीं गर्जन कर आई, झुकी तो कहर ढा आई। और कितने भावों की बना पोटली, संकेतों में ले आई। पढ़ पाना उसको मुश्किल था, समझा पाना भी मुश्किल। जाने कहां से ले आई शिक्षा, अजब गजब का संचालन। अजब गजब का क्या संचालन। बात। देखन में तो रत्नारी थी, देखन में तो रत्नारी थी, सागर सी गहरी हो आई। जाने किसका दिल ले आई, जाने किसको दे आई। जाने क्या बात। किसको दे आई। बहुत सुंदर। कहीं थी तलवार, कहीं थी और कहीं थी तूफानी। झुकी तो वो करुणा बन आई, और महारानी हो आई। मिल लौटी जब नजर नजर से, जाने क्या क्या कर आई। मिली किसी से, लड़ी किसी से, भिड़ जाने किससे आई। थैंक यू। वाह, बहुत सुंदर। बहुत वाह, सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर, खूब। बहुत सुंदर। बहुत थैंक सुंदर, यू। बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर बात उर्मिला। है, क्या तभी मैं ये बोलती चश्मा नजर मत का उतारा नजराना करो। उर्मिला मिश्रा जी का। इसीलिए मैं बोलती रात को भी चश्मा लगा के ही सोया करो, इनका भरोसा नहीं है। आइए, हर शख्स में अपने अपनों को ढूंढती हुई एक शायरा की बारी है। आज इधर आ निकली है, जिनका नाम है लीना शारदा। लीना शारदा जी, आप आए और अपना कलाम, अपनी स्वागत बात, है लीना जी, अपना स्वागत है। विषय पेश कीजिए। स्वागत है स्वागत है रीना जी आपका, बहुत स्वागत है बहुत लीना जी, स्वागत। स्वागत है। स्वागत है लीना जी, स्वागत। आदरणीय सबको मेरा प्रणाम। स्वागत है लीना मंच जी। पर उपस्थित सभी काव्य अनुरागियों को लीना शारदा का प्रणाम। और सीधे मैं अपनी कविता के शीर्षक पे आती हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है हर शख्स में अपने। हर शख्स में अपने। अकेलापन सताए दिन रात, खोखला दिल। ये मैंने एक हाइकू से अपना शुरुआत की है। अकेलापन स्वागत। सताए दिन रात, खोखला दिल। तुम्ही एक मिनिट इकडे येईल म्हणून मी तुम्हाला सांगून देते काय करायचं ते. सरोज जी बंद कर दीजिए, अपना म्यूट करके बात कीजिए। कुछ करने का मन है, कुछ करने का मन है, पर दिल में अब तो उम्मीद कम है। सपने तो हैं पर अपने अब वो कहाँ हैं। सपने तो हैं पर अपने अब वो कहाँ हैं। नजरें ढूंढती हैं जिन्हें, नजरें ढूंढती हैं जिन्हें, वो अपने तो जुबां पर हैं, वो अपने तो जुबां पर हैं। दिल में अब भी बसते हैं, पर आंखों से दूर कहीं हैं, पर आंखों से दूर कहीं हैं। सिमेटे बैठी हूँ यादों की पोटली, सिमेटे बैठी हूँ यादों की पोटली। खुशी की वही अक्सर बन जाती है वजह, खुशी की वही अक्सर बन जाती है वजह। अपने अपनों को भेजकर अपने से दूर कहीं,
अपने अपनों को भेजकर अपने से दूर कहीं, उनकी कमी को तरक्की उनकी से ही बांट लेती हूँ मैं, उनकी कमी को तरक्की उनकी से ही बांट लेती हूँ मैं। खाली हो गई हूँ मैं, खाली हो गई हूँ मैं, खोखले एहसासों में गुम हो गई हूँ। जान तो है अब भी मुझ में, जान तो है अब भी मुझ में, पर आत्मा अपनी कहीं अपनों की यादों में खो गई हूँ। अपनों की कमी ने मुझे घेरा है, अपनों की कमी ने मुझे घेरा है, शायद मैं अपने ही भीतर से रूठी हूँ, शायद मैं अपने भीतर से ही रूठी हूँ। भीतर की चुभन चुप्पी बनकर छाई है, लोगों की भीड़ तो है, लोगों की भीड़ तो है, पर निगाहें अपनों को ही ढूंढती हैं, पर ये निगाहें अपनों को ही ढूंढती हैं। इस भीड़ में भी बस एकाकीपन से ही अपने को घेरा हुआ पाती हूँ, इस भीड़ में भी बस एकाकीपन से ही अपने को घेरा हुआ पाती हूँ। लबों पर तो खुशी है, लबों पर तो खुशी है, पर दिल अब भी खाली है। अपनों की कमी में डूबा हर दिन हर रात दर्द से कहाँ खाली है, अपनों की कमी में डूबा हर दिन हर रात दर्द से कहाँ खाली है। भीड़ तो है चारों ओर, भीड़ तो है चारों ओर, बस भीड़ ही लगती है, भीड़ तो है चारों ओर, पर बस भीड़ ही लगती है। महफिल के बीच भी यादों और अपनों की कमी का धुआं दिल में उठता है, महफिल के बीच में भी यादों और अपनों की कमी का धुआं दिल में उठता है। महफिल में रहकर हंसती खेलती हूँ, महफिल में रहकर हंसती खेलती हूँ, दिल के गुबार को कविताओं में उकेरती हूँ, दिल के गुबारों को कविताओं में उकेरती हूँ। महफिल में रहकर महफिल से ही बेजार होती हूँ, महफिल में रहकर महफिल से ही बेजार होती हूँ, और खुद में रहकर और खुद में रहकर हर शख्स में अपने अपनों को ढूंढती हूँ, और खुद में रहकर हर शख्स में अपने अपनों को ढूंढती हूँ। धन्यवाद। बढ़िया बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी। बहुत ही गहरे भाव लिए हुए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अपने सुंदर, बहुत सुंदर। अपने अपनों को ढूंढती हुई ये एक रचना थी। और इसके बाद चलिए फिर से ऑस्ट्रेलिया चलते हैं और शब्दों को करीने से सजाकर आपकी महफिल की एक शख्स जो खुद में यमा का अनुप्रास है, सुमन जैन। सुमन जैन जी आइए, आपके यमक और आपके अनुप्रास इंतजार करवा रहे हैं। आपका स्वागत बहुत है, बहुत स्वागत है धन्यवाद सुमन रविवार स्वागत जी। है सुमन जी, आपका बहुत थैंक यू बहुत स्वागत है। थैंक यू। स्वागत है मैंने सुमन सोचा कि जी। नींद आए इससे पहले नंबर आ जाए, नहीं तो नहीं फिर नहीं वो बिल्कुल, यमक अपने पास सब सो आपकी जाएंगे। नींद का पूरा ध्यान है, ऑस्ट्रेलिया की नींद का हमें ध्यान रहता है। अविनाश जी, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आपका संचालन तो कुछ कहने वाली बात नहीं है, आपको बार बार मौके मिल रहे हैं, मतलब कुछ तो है, तो मैं उसको नमन करती हूँ। अच्छा, मंच ये को आपका सादर प्यार है प्रणाम सभी का। मेरा, मंच को नहीं, सादर वो प्रणाम। आज क्या बात है, ये ओपन टॉपिक में सारे ये तन्हाई और उदासी लेकर के क्यों आए हैं? मैंने भी कुछ ऐसे ही छांटा है कि जो मोहब्बत करीब मतलब परवान चढ़ते चढ़ते रह जाती है, बस वो वाली बात आप सुनिए, ध्यान दीजिए, शायद मैंने कुछ ठीक लिखा हो। क्योंकि मैं आशीष जी पेश ऐसे करती टॉपिक्स देते नहीं है ना, दुखी वाले। तो जब इसीलिए मौका ओपन मिल टॉपिक आता वो है, भी मन में वो भी मन में तैयार कर रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा ही कुछ सुनाने वाले हैं बाद में, ऐसा ही लग रहा है कुछ। उसी चक्कर में गमगीन जो रचनाएं हैं ना वो रह ही जाती हैं, क्योंकि लगता है कि मौसम गमगीन हो जाएगा थोड़ा। मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता हूँ ओपन टॉपिक पे। मैं भी सुमन बराबर की जैन जब हिस्सेदार हूँ, तक है, नहीं, मैं भी मैं तो 3-4 लेके बैठती हूँ। या सुमन जैन जब चलिए तक मैं है उदासी नहीं रहेगी। सुमन नहीं, जैन यानी खुशी का ही नाम है, सुमन जी। बढ़िया बात, आपका बहुत बहुत बढ़िया। आपका आशीर्वाद और प्यार चाहिए, और क्या चाहिए। तो फिर मोहब्बत हमें कहीं दूर नजर आई है, बात महफिले प्यार में अपनों से सजा पाई है, फिर मोहब्बत हमें कहीं दूर नजर आई है, महफिले प्यार में अपनों से सजा पाई है। अब एक आध शब्द अगर ऐसा वैसा हो तो माफ करना।
तो अपने आंगन में बिछा कर के दरी और चादर, वाह अपने आंगन में बिछा कर के दरी और चादर, मिलके देखेंगे सितारों को चमकते नभ पर। वाह क्या करें आज ही बदली की घटा छाई है, बात है। महफिले प्यार बहुत ही खूब। सपनों से सजा पाई है, फिर मोहब्बत हमें कहीं दूर नजर आई है, महफिले प्यार में अपनों से सजा पाई है। हमने सोचा था मोहब्बत की घड़ी आई है, हमने सोचा था मोहब्बत की घड़ी आई है, आंख ही आंख से पीने की घड़ी आई है, आंख ही आंख से पीने की घड़ी आई है। क्या कहें आज ही पर्दे की रस्म आई है, महफिले प्यार में अपनों से सजा पाई है। हमने देखा था महकते हुए फूलों का चमन, हमने देखा था महकते हुए फूलों का चमन, बंद कलियों में मचलते हुए भंवरों के भंवर, बंद कलियों में मचलते हुए भंवरों के भंवर, क्या कहें अपने ही गुलशन में खिज़ां आई है, महफिले प्यार में अपनों से सजा पाई है। कुछ तमन्नाएं जो बैठी थी किसी कोने में, कुछ तमन्नाएं जो बैठी थी किसी कोने में, आँख की कोरों पे सजते थे कभी सपने कोई, आँख की कोरों पे सब सजते थे कभी सपने कोई, क्या कहें खुद ने ही खुद से ही दगा पाई है, महफिले प्यार में अपनों से सजा पाई है, फिर मोहब्बत हमें कहीं दूर, फिर मोहब्बत हमें कहीं दूर नजर आई है, महफिले प्यार में अपनों से सजा पाई है, महफिले प्यार में अपनों से सजा पाई। बढ़िया, ऐसा Thank you. लग रहा है बहुत ही कि खूब। खूबसूरत जी, वाह बहुत वाह बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। खूबसूरत। बहुत आप सुंदर। बहुत अच्छा गाती भी हैं। अरे बहुत बहुत अच्छा सुमन जी, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर थैंक यू सो मच, आपको ठीक लगा यही बहुत खूब, सबसे बहुत बड़ी बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत थैंक बहुत खूबसूरत। यू, सुंदर। थैंक यू, ऑस्ट्रेलिया से चलिए हम अपनी जमीन से गुड फिर नाइट। से जोड़ने की नहीं कोशिश करते हैं और भारत आते हैं, और भारत आकर गजलों के लिए जो एक नाम मशहूर है हमारे इस LPGI में भी और नागपुर में भी और बाहर भी, ऐसी ओढ़ कर आई है आंचल आज शर्मीली गजल, ओढ़ कर आई है आंचल आज शर्मीली गजल, फूल सरसों के खिले लो हो गई पीली गजल। ऐसी ही एक शानदार गजल के साथ नागपुर भारत की सरोज व्यास। सरोज जी, आप आए और अपनी गजल पेश करें। रोज जी आपका स्वागत है।
स्वागत है स्वागत है बहुत सरोज जी, सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत स्वागत है। आपका। स्वागत है सरोज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी सभी को। एलपीजी इस मंच को, मेरा सभी को विनम्र अभिवादन, मंच को अभिवादन करती हूँ और आप सभी उपस्थित कवि और कवयित्रियों को भी मेरा सादर नमन है। और मैं आप लोगों का काव्य पाठ सुना, बहुत अच्छा लगा। एक से एक बढ़कर आप लोगों ने अपनी अपनी कविताएं और गजलें सुनाई है, बड़ा अच्छा लगा है। ये गजलों का माहौल चल रहा है तो मैं भी अपनी एक गजल आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और गजल में कुछ आप लोगों की गजलों का माहौल उसमें भी आया हुआ है, तो आप समझिए कि ये एक प्रवाह बह रहा है और इस प्रवाह में मैं भी सम्मिलित हूँ। स्वागत है सरोज जी। स्वागत है। जी मैं सीधे गजल पर आती हूँ, या फिर एक मुक्तक देना चाहूंगी छोटा सा, अगर इजाजत हो। मुक्तक बिल्कुल एक बिल्कुल। देना चाहूंगी। हाँ। आत्म ज्योति यज्ञ ज्योति सी ही जलनी चाहिए, आत्म ज्योति यज्ञ ज्योति सी ही जलनी चाहिए, उसकी सूरत देवता जैसी ही ढलनी चाहिए, उसकी सूरत देवता जैसी ही ढलनी चाहिए। नेह निर्मल रख तो ईश्वर भी मिलेगा एक दिन, नेह निर्मल रख तो ईश्वर भी मिलेगा एक दिन, आत्मा बस सच की सोहबत में ही पलनी चाहिए। बहुत क्या सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया। जी मैं अब अपनी गजल पर आती हूँ। जी गजल स्वागत देखिए। स्वागत। ओढ़ कर आई है आंचल आज शर्मीली गजल, क्या बात। ओढ़ कर आई है आंचल आज शर्मीली गजल, फूल सरसों के खिले लो हो गई पीली गजल, ओढ़ कर आई है आंचल आज शर्मीली गजल, ओढ़ कर आई है आंचल आज शर्मीली गजल, लाख उसने है छिपाए अश्क छिप छिप कर मगर, लाख उसने है छिपाए अश्क छिप छिप कर मगर, फिर भी अनजाने में कैसे हो गई गीली गजल, वाह क्या बात है। वाह, बहुत हो गई अनजाने में, फिर भी अनजाने में कैसे हो गई गीली गजल, ओढ़ कर आई है आंचल आज शर्मीली गजल, ओढ़ कर आई है आंचल आज शर्मीली गजल। शेर देखें। स्वागत। मैं तराशूं अब गजल ये है मेरी औकात क्या, बागड़ी जी ध्यान चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तराशूं अब गजल ये है मेरी औकात क्या, बन गई है रह के वीरानों में पथरीली गजल, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। मैं बहुत तराशूं बढ़िया। अब गजल ये है मेरी औकात क्या, मैं तराशूं अब गजल ये है मेरी औकात क्या, बन गई है रह के वीरानों में पथरीली गजल, बहुत ओढ़ खूब। कर आई है आंचल आज शर्मीली गजल, ओढ़ कर आई है आंचल आज शर्मीली गजल। शेर देखें। सुलगे ना सुलगाए अब उठता ही रहता है धुआं, या सुलगे ना सुलगाए अब उठता ही रहता है धुआं, सुलगे ना सुलगाए अब उठता ही रहता है धुआं, क्यों भीगे हो जज्बात तो होती ही है सीली गजल, क्या बात। भीगे हो जज्बात तो होती ही है सीली गजल,
ओढ़ कर आई है आंचल आज शर्मीली गजल, ओढ़ कर आई है आंचल आज शर्मीली गजल। दो शेर मैं जो सुनाऊंगी ये आप बहुत अच्छे से सुने, बहुत ध्यान से सुने, बहुत ही आपको आनंद आएगा। कि रेत और हीरे में कोई फर्क होता ही नहीं। देखिए कि रेत और हीरे में कोई फर्क होता ही नहीं। फलसफा समझा है जब पूरी तरह जीली गजल। बात है। फलसफा समझा है जब पूरी तरह जीली गजल, ओढ़ कर आई है आंचल आज शर्मीली गजल, ओढ़ कर आई है आंचल आज शर्मीली गजल। अंतिम है। पीना था आबे हयात और उसके बदले देखिए, पीना था आबे हयात और उसके बदले देखिए, पीना था आबे हयात और उसके बदले देखिए। छोड़ दी गम की दवा सरोज ने पीली गजल, छोड़ दी गम की दवा बहुत बेहतरीन। सरोज ने पीली गजल, ओढ़ कर आई है आंचल आज शर्मीली गजल। फूल सरसों के खिले तो हो गई पीली गजल, ओढ़ कर आई है आंचल आज शर्मीली गजल। क्या बात है, क्या बात है, आपने तो मन को बहुत सुंदर सरोज जी, बहुत सुंदर। आपकी क्या आवाज गाया भी, गजल की मतलब भाव गजल को पेश भी और किस ढंग से इतने किया, शब्दों बहुत के अच्छा, साथ, बहुत ही अच्छा। बहुत ही जी सुंदर। बहुत अच्छे सरोज जी, क्या काफिया निभाया आपने, हाँ, माशाल्लाह। धन्यवाद मतले आपका। का और मक्ते का जो आपने कहते हैं ना, पीली का कान इस्तेमाल तृप्त हो किया गए है, एक जगह सरोज जी, पीली और एक बहुत जगह सुंदर। पीली, बहुत खूब, जी बहुत धन्यवाद खूब, जी, बहुत धन्यवाद जी, मुबारक, आप बहुत सभी को मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने तो आखिरी दो शेर बोला था ध्यान से सुनने को, यहाँ तो पूरी गजल ध्यान से सुनिए। ये मेरी सौभाग्य है ना कि आपने पूरी गजल ध्यान से सुनी है। आपने बागड़ी मतला और मक्ता दोनों में बहुत पीली शब्द का जो यूज बड़े किया है अलग अलग, अच्छे वो एक अलग बात है। मतले में भी पीली और मक्ते में भी पीली, क्या बात, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अब समय है। अविनाश जी, हाँ अविनाश जी, मैं व्यवधान के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अतुल शर्मा जी को आप मध्यांतर से पहले बुला लीजिए, कुछ मध्यांतर के पहले, ओके। तो सीधा हाँ सीधा मैं आवाज दे रहा हूँ शर्मा जी को। शर्मा जी, आप आइए और अपनी बात यहाँ पे पेश करिए। अतुल कुमार शर्मा जी, भारत से इंसान बनने बदल दे तौर तरीके हम अपने शब्दों के तौर तरीके से इंसान को बदलने की एक कोशिश। जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है अतुल जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी सब अपने माइक म्यूट कर लीजिए क्योंकि आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। समृद्ध मंच के लिए मैं आभार करता हूं कि इस परिवार में आशीष जी एवं श्रीमती योगिता जी दोनों बड़े शिद्दत से संचालित कर रहे हैं, और आदरणीय वैशाली रस्तोगी जी, उनका विशेष आभार जिन्होंने मुझे इस परिवार से जोड़ने का काम किया, मैं उनका विशेष आभारी हूं। मुझे आज मैं जबलपुर में हूं, मध्य प्रदेश में, तो वहां पर इसे कार्यक्रम में हूं, तो मैंने अभी क्षमा याचना के साथ निवेदन किया था। तो मैं एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करता हूं कि गांव के छठे छटाए छोकरे होली मैदान में सभी इकट्ठे हैं, ताश पीटना और जुआ संग ही चाउ और नशा और सट्टे हैं, दूध दही घी की महिमा से ये सब धूर्त पहलवान इकट्ठे हैं। तभी पास खड़ा एक बुजुर्ग बोला, नहीं ये सब धूर्त पहलवान ही इकट्ठे हैं। मैंने कहा, ताऊ ऐसा मत बोलो, ताऊ ऐसा मत बोलो, मीठे स्वर से अपना मुंह खोलो। क्यों भैया, मैंने क्या तेरे सिर में ईंट मार दी? ये एक व्यंग है ये गांव की परंपरा के लेकर, कि मैंने कहा कि ताऊ ऐसा मत बोलो,
अपना मुंह खोलो, क्यों भैया मैंने से मैं ईंट मार दी या मैंने तेरी शर्ट फाड़ दी। फिर मैं समझ गया ये ताऊ तुझसे उलझ गया, समझा कर धीमे स्वर में मैं बोला, बाड़ी को तोलकर मुंह खोला। ताऊ मैं भी गांव की मिट्टी में खेल कर बड़ा हुआ हूँ, दूध और अन्न फौलाद बन पड़ा हुआ हूँ। ऐसे में मैं गांव कैसे भूलूंगा, सारे एहसान अभी तो भूलूंगा। सूर्य अर्घ और गाय की पहली रोटी अच्छे से याद है, गाय की पहली रोटी और तुलसी गाय की पहली रोटी और सूर्य अर्घ हमें अच्छे से याद है। तुलसी पूजा, होली का प्रीत भरा हुड़दंग भी याद है, चौपालों का सत्संग भी हमें अच्छी तरह याद है। लेकिन अब शहर में रहता हूँ, वहाँ की खासियत कहता हूँ, वहाँ ना आषाढ़ है ना सावन है, ना कोई नाई है ना बामन है, ना कोई नाई है ना बामन है। भाई भाई का बटा आंगन है, जहाँ प्रेम का आडंबर है, पैसों का भूमंडल है, ईर्ष्या के मकर जाल में ही चाल फरेब का गठबंधन। आगे मैं कुछ बोलता, सारी कलाई खोलता, ताऊ ने मेरे भागों को तोला, समझाते स्वर में बुजुर्ग बोला, मेरा गांव आज भी मथुरा है, काशी है, वृंदावन और झांसी है। तात मात का मान और पर्दा प्रथा पावन है। पावन मौके को दिल नहीं दिए करते हैं। मेरे गांव में आज भी होली पर चिकना बोल लोग गले मिला करते हैं। अतिथि देवो भव का आदर्श आज भी प्यारा है। सच कहूँ मेरा गांव आज भी प्यारा है, सच कहूँ मेरा गांव आज भी प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वीकार करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत सुंदर बयान। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। और मैं आशीष शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि हम 162 के ठीक बीचों बीच खड़े हैं और मध्यांतर वीडियो का ये वक्फा मैं आशीष जी से अनुरोध करता हूं। Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Caught up all the skies, something rise. The walls, myself confined, surrounded by the walls. What am I doing here to get out of this armor? I'ma break the walls, 'cause I'ma break the walls. Is it safe? Is it good? Is it nice? Is it right? Is it wrong? Is it not? Is it the world that I'm living? Is it because the color of my skin? Is it because the places where I've been? Is it gonna be a world that I'm losing? Or it's just a wall that I'm breaking? Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Of lies and all the questions of the skin and bones and curse addition.
और अब समय है, मैं इन पंक्तियों के साथ आवाज दे रहा हूं। कांटों की हो फिर भी हमको राह पकड़नी है, कांटों की हो फिर भी हमको राह पकड़नी है, हर एक मन की सदा सफर में चाह पकड़नी है। जो आशीष जी पकड़ते रहते हैं, हर चाह को पकड़ते हैं। हर एक मन की सदा सफर में चाह पकड़नी है, हाथ बढ़ाओ आगे आओ कदम मिलाओ साथ, हाथ बढ़ाओ आगे आओ कदम मिलाओ साथ, हमें सफलता की मिलजुल के थाह पकड़नी है, हमें सफलता की मिलजुल के थाह पकड़नी है। सफलतापूर्वक 162वां हमारा ये कदम, और उस कदम के पीछे जो कदम मजबूती से खड़े हैं उसका नाम है आशीष शर्मा जी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे आएं और अपनी बात पेश करें। आशीष शर्मा जी। जी बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है आशीष जी। आपके ही मंच पे। जी बहुत स्वागत है शुक्रिया, आशीष जी आपका। बहुत शुक्रिया। और अविनाश जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम जा रहा है। हमने डिफरेंट पहलुओं को सुना है, जीवन के कई अलग अलग पहलुओं को छूकर कहानी बहुत आगे बढ़ रही है, और जीजीएम अपनी ऊंचाई पर है। और जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ जब टॉपिक बेस्ड पोएट्री होती है। तो चलिए, आज दुनिया का जो माहौल है उसी पे एक मेरा गीत है जो शिमेरू पर रिलीज हुआ है, वही आपके सामने रखता हूँ। स्वागत। बहुत बहुत दिन हो गए गाया नहीं, और बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा आज आवाज खुली है, क्योंकि काफी पिछले एक हफ्ते से काफी जो था वायरल टाइप हो गया था, तो गला बिल्कुल बैठा हुआ था। आज लग रहा है कि कुछ बनेगी बात। शीर्षक है ए खुदा मौला मेरे, शायद आप लाइक करेंगे, और इसको मैं यूनिवर्सल प्रेयर मानता हूँ, तो वही आज बात करते हैं। ए खुदा मौला मेरे, इतना हक तू सबको दे, पेट भर खाना मिले और सर पे सबके छत रहे। ए खुदा मौला मेरे, इतना हक तू सबको दे। ढूंढते हो रब को गिरजा और मंदिर मस्जिदों में, मस्जिदों में, पर वो रहता है दिलों में और बसता है रूहों में, क्या बात। है रूहों में। जो खुदा को देख ले एक भूखे बच्चे की नजर में, नजर को वो परख भी दे। ए खुदा मौला मेरे, इतना हक तू सबको दे। क्या बात। आमीन। ये हवा, ये पेड़ पौधे और ये कुदरत के नजारे, ये नजारे, चांद की ये चांदनी और सूरज के रोशन अंगारे, ये अंगारे, बेफर्क के बांटते अपने भंडारे, बेफर्की की सोच मौला हर किसी इंसान को दे। ए खुदा मौला मेरे, इतना हक तू सबको दे। जो है तेरी ही खुदाई मुझ में, उसमें और सब में, और सब में, क्यों है नफरत की दीवारें,
क्यों है मजहब की लकीरें, ये लकीरें करते हैं जो तकसीमें, उन्हें जोड़ने का गुण भी दे। ऐ खुदा मौला मेरे, इतना हक तू सबको दे। वाह जी वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आशीष बहुत जी खत्म हो धन्यवाद। गई? बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा। हमें पता ही अरे नहीं हमें चला तो कि लग रहा है कितनी हम देर और हो सुनते गया। रहे। इतना डूबे हुए थे कि बहुत पता ही नहीं सुंदर, चला आपने कब बहुत खत्म सुंदर। कर दी। वही जी ना। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। मेरा गला साथ नहीं दे रहा क्योंकि ये बहुत हाई बहुत पिच सुंदर में है, रचना, बहुत सुंदर लेकिन रचना। इसको मैं अपनी आवाज जो मेरी शिमेरू पे रिकॉर्डेड है वो मैं डाल दूंगा। शिमेरू पर है वैसे, आप जी देख सकते हैं, बिल्कुल लेकिन मैं डाल बिल्कुल, हम दूंगा। प्रतीक्षा ये मैं प्रतीक्षारत हैं। उस लेवल तक नहीं ले जा पाया हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा वायरल से गुजर रहा था पिछले एक हफ्ते से, और आवाज बिल्कुल मेरी बैठी हुई थी कल तक। बहुत तो शानदार, चलिए, बहुत शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आशीष जी। बहुत सुंदर। आवाज से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो उसके भाव हैं वो पहुंचने चाहिए विश्व तक, तो वो पहुंच जाए बहुत है। नहीं, बहुत तो अच्छा, चलिए मानवीय संवेदनाओं पे आपने बहुत अच्छा जी, बहुत लिखा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आभार। सुनकर अगर एक जीवन भी बदल जाए तो सही लेखनी बात। जी सत्य हो जाती है। जी बिल्कुल, चलिए, आमीन। या जी बहुत शुक्रिया। चलिए, अब कुछ देर के लिए मंच मैं अपने पास रखता हूँ और बहुत अदब से सम्मान से मैं उनको बुलाता हूँ जो आपको बहुत अदब सम्मान से बुला रहे हैं। अविनाश बागड़े जी, साहित्य जगत में जाना माना नाम, और एलपीजे का सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ एलपीजे में कुछ स्तंभ ऐसे हैं जो बिना किसी पद के बहुत अच्छा स्तंभ का कार्य कर रहे हैं। उनमें से अविनाश बागड़े जी का नाम अगर मैं कहूँ कि पहले 5-6 लोगों में आता है तो वो शायद गलत नहीं होगा। तो अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप आए, आप अपनी रचना भी रखें, और आपका मंच मैं आपको सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत, थैंक यू, धन्यवाद। स्वागत है स्वागत है अविनाश जी, अविनाश, बहुत स्वागत है। या स्वागत। वैसे स्वागत है अविनाश जी, बहुत बहुत फेसबुक में स्वागत है मैं कोई आपका। फॉलो करता हूँ, स्वागत है। कई लोग फॉलो करते हैं। मैं कई दिनों से एक विधा के 100 दिन पूरे करता हूँ। जैसे अभी गजल नुमा कविताओं की मैं शतक जमाने का प्रयास कर रहा हूँ, वैसे ही मैंने मुक्तक और क्षणिकाओं का शतक मैंने फेसबुक पर डाला था, और उनको ही एक जगह कंपाइल करके मैंने शतक सुबह के इस नाम से एक पुस्तक मैंने पब्लिश की है, मेरे ही प्रकाशन की है। उससे मैं कुछ क्षणिकाएं आज पेश करता हूं। देखिए कहां तक जमी है। स्वागत है, पहली स्वागत। क्षणिका। नदियों ने कितनी भी उम्मीद की, नदियों ने कितनी भी उम्मीद की, कितना भी कहा, सागर खारा ही रहा, सागर खारा ही रहा। सही बात। समय पर ध्यान रहता तो तुम्हारी दाल नहीं जलती, समय पर ध्यान रहता तो तुम्हारी दाल नहीं जलती, और उनकी दाल नहीं गलती। इधर की उधर की, इधर की उधर की, जिधर की हो भूलें, इधर की उधर की, जिधर की हो भूलें, हिली जा रही है आदमियत की चूलें, हिली जा रही है आदमियत की चूलें। कविता क्या है? शब्दों की राह पकड़ भावों की सांस लेते, शब्दों की राह पकड़ भावों की सांस लेते, चिड़िया की तरह एक एक रेशा लिए वक्त जो घोंसला बुनता है, वही कविता है, वही कविता है। और बहुत आखिरी क्षणिका सूरज से, ये एक प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न सूरज से। दिन भर दिन भर बस हमारी जरूरतों को पूरा करते हुए तेरा दिन हमारे साथ ही गुजर जाता है, दिन भर बस हमारी जरूरतों को पूरा करते हुए तेरा दिन हमारे साथ ही गुजर जाता है। मगर इतना बता दे सूरज, मगर इतना बता दे सूरज, तू अपनी रात किसके साथ बिताता है, तू अपनी रात किसके साथ बिताता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी क्षणिकाओं को सुनने के बहुत लिए। सुंदर, बहुत सुंदर।
बहुत 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 सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, सुंदर। वेरी नाइस, बहुत बहुत सुंदर। खूब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अविनाश जी, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। सूरज अगर जवाब दे दे तो अगली बार आप एक ही छोड़े का और इसको बना लीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। बहुत सुंदर। और एक ऐसे शख्स को मैं आवाज देने जा रहा हूं जिन्होंने कल ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। जी हाँ, शब्बीर मुनव्वर साहब हमारे बीच है, जिनका कल जन्मदिन था। और हाँ, सीखा है बेशक जुबानी वो मुझसे, हाँ सीखा है बेशक जुबानी वो मुझसे, ये लहजा मगर उनका आया हुआ है, ये लहजा मगर उनका आया हुआ है। अपने ही लहजे, अपने ही अंदाज में जनाब शब्बीर मुनव्वर आप आए और अपना कलाम पेश करें। जी बहुत शुक्रिया, स्वागत है शब्बीर जी, जन्मदिन बहुत की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत 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 मुबारक। स्वागत है शब्बीर जी, जन्मदिन की बहुत हार्दिक की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। जी बहुत शुक्रिया। सबको मेरा आदाब, नमस्ते। आशीष जी आपको नमस्ते, और अविनाश जी आपकी जो निजामत चल रही है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं आप, कोई तारीफ के शब्द नहीं मिल रहे हैं। बहुत खूब, और सबको मेरा नमन। और कुछ गज़लों के मतलब और शेर पेश करता हूँ। मतलब यूँ कहता हूँ कि सामने भी है मेरे दिल में भी परछाई है, सामने भी है मेरे दिल में भी परछाई है, जाने मुझ पे ये गजब कैफियत सी छाई है, जाने मुझ पे ये गजब कैफियत सी छाई है। क्या बात। ठोकरों ठोकरों हूँ मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार, ठोकरों हूँ मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार, तुमको खा खा के ही दुनिया की समझ पाई है, क्या बात है। तुमको खा खा के ही दुनिया की समझ पाई है। और अहले आदम से तवक्को है फरिश्तों जैसी, अहले आदम से तवक्को है फरिश्तों जैसी, या खुदा कैसी तलब तुझको ये लगाई है, या खुदा कैसी तलब तुझको ये लगाई है। और एक मतलब और एक शेर यूँ कहता हूँ कि आज तन्हा खड़ा हुआ हूँ मैं, आज तन्हा खड़ा हुआ हूँ मैं, अपने रिश्ते बचा रहा हूँ मैं, आज तन्हा खड़ा हुआ हूँ मैं, अपने रिश्ते बचा रहा हूँ मैं। और मैं ज़मीं आसमां बना कोई, मैं ज़मीं आसमां बना कोई, फ़लसफ़ा सा बना हुआ हूँ मैं, फ़लसफ़ा सा बना हुआ हूँ मैं। और पाँव बेड़ी में हाथ में खंजर, पाँव बेड़ी में हाथ में खंजर, फ़र्ज़ अपना निभा रहा हूँ मैं, फ़र्ज़ अपना निभा रहा हूँ मैं। बुझ गई है उम्मीदों की शमा, बुझ गई है उम्मीदों की शमा, फिर भी दिल को जला रहा हूँ मैं, फिर भी दिल को जला रहा हूँ मैं। और कुछ मतलब और शेर यूँ कहता हूँ कि हम जिसे राहते जहाँ कह के फ़ख्र खाते थे, हम जिसे राहते जाके के फ़ख्र खाते हैं, वो ही रह रहे के मेरे दिल पे सितम ढाते हैं, वो ही रह रहे के मेरे दिल पे सितम ढाते हैं। और जिनके माथे पे है सजदों के निशान उनके हम, जिनके माथे पे है सजदों के निशान उनके हम, दिल पे मजलूमों के पाँवों के निशान पाते हैं, दिल पे मजलूमों के पाँवों के निशान पाते हैं। और अब कहाँ दौर में मिलते हैं वो ईमानी लोग, अब कहाँ दौर में मिलते हैं वो ईमानी लोग, जो नहीं सर को फ़कत दिल को भी झुकाते हैं, जो नहीं सर को फ़कत दिल को भी झुकाते हैं। और सुबह दफ्तर की चकाचौंध में छुप कर बैठे, सुबह दफ्तर की चकाचौंध में छुप कर बैठे, शाम होते ही सभी साए निकल आते हैं, शाम बहुत होते बढ़िया, ही सभी बहुत साए बढ़िया, निकल बहुत आते हैं। और मक्ते का शेर यूं हाजिर किया कि फ़ायदा है ही नहीं यूं ही मुनव्वर होना, फायदा है ही नहीं यूं ही मुनव्वर होना, चार दिन होते नहीं लोग भूल जाते हैं, चार दिन होते नहीं क्या बात। लोग भूल जाते हैं। हम जिसे बहुत खूब, राह तेजा कह के फखर खाते हैं, वो ही रह रहे के मेरे दिल पे सितम ढाते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, कि बहुत बहुत आपकी ये हकीकत बयां किया। आपकी ये गजल याद रहेगी। जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत सुंदर, खूब शब्बीर भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। शुक्रिया, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार। जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सभी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी बहुत शुक्रिया आशीष भाई, बहुत शुक्रिया। अब मैं एक दोहा पढ़ूंगा, आप समझ जाएंगे ये कौन है, जो अगला कवि है, जो अगली आवाज है। दोहे में महारत रखे रच देती संसार, दोहे में महारत रखे रच देती संसार, रंगमंच पूरा जगत जिनकी सोच का सार, रंगमंच पूरा जगत जिनकी सोच का सार। जी हाँ, बिल्कुल बेशक वैशाली रस्तोगी जी आप आए और अपने दोहे, और चाहे जो आपको सुनाना चाहे, आज कोई बंधन नहीं है, आप सुनाइए।
वैशाली स्वागत है रस्तु वैशाली जी, स्वागत बहुत है बहुत आपका। धन्यवाद। स्वागत है। स्वागत है वैशाली बहुत जी। बहुत धन्यवाद। स्वागत धन्यवाद। मैडम आपका। स्वागत है वैशाली जी। सर्वप्रथम धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए संपूर्ण पटल को मेरा नमन, और आशीष जी, योगिता जी को हृदय से आभार इतना सुंदर पटल देने के लिए हमें। और अविनाश जी, आपका संचालन कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए, बहुत ही उम्दा, बहुत सुंदर चल रहा है। और दोहे कहे, लेकिन आज क्षमा चाहती हूँ, मैं कुछ और लेकर आई हूँ। तो मैं सर्वप्रथम प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि माहौल तो जो चल रहा है उसको थोड़ा सा बदलना चाहती हूँ। श्रृंगार में प्रेम और सहयोग दोनों मिश्रित हैं, वो प्रस्तुत करती हूँ। पहले हाइकू गीत एक। प्रेम नगरी, प्रेम नगरी, प्यासे भरते पानी, प्रीत गगरी, प्रेम नगरी। और देखिए, किस्मत मारी, किस्मत मारी, छलकी जाए भारी, रीति गगरी, किस्मत मारी। रास नगरी, रास नगरी, मन को भर जाती, भारी गगरी, रास नगरी। और इस हाइकू का दर्द देखिएगा। मन बेहाल, मन बेहाल, खाली नदियां ताल, सूनी गगरी, मन बेहाल। और इन सब से बचने के लिए क्या करना है, तो इस हाइकू में है, लो पहचान, लो पहचान, पूरी रस की खान, ज्ञान गगरी, ज्ञान गगरी, लो पहचान। तो ये कुछ हाइकू थे, और इसी हाइकू के भी साथ आप तरन्नुम में गा रही है, ये आपका एक वैशिष्ट है। ये हाइकू कोई बहुत ही तरन्नुम में अच्छा वैशाली जी। हाइकू तरन्नुम में पहली बार सुन रहा हूँ मैं। या बहुत अच्छा। सही बात है, सही बात मनोहर भाई। और इसी के साथ मैं अपनी घनाक्षरी प्रस्तुत करना चाहूंगी। वाह 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 वाह, एकदम रंग परिवर्तन, रस परिवर्तन। पेश ये थोड़ा सा आज टॉपिक है अपने मन की करनी है, तो अपने मन की कर रहे हैं थोड़ी सी, आप सबका इसमें चाहूंगी। बांसुरी की धुन सुन, छठी धुंध सारी काली, धुला धुला दिख रहा तन का आकाश है, काना छेड़ी कैसी तान, मन का गया गुमान, लोक लाज भूल नाचे पग को शाबाश है। और देखे, दिखे नहीं दिन रात, भूली भूली हर बात, मीरा सी दीवानगी में प्रीत की तलाश है, मीठा मीठा विष लगा पिया जब पी का जान, भीतर से आया तब प्रेम का प्रकाश है, भीतर से आया तब प्रेम का प्रकाश है। और भारत में तो शीत ऋतु का आगमन हो चुका है जोरदार तरीके से, और हम कल्पनाओं में अनुभव करते हैं, तो अपनी कल्पना के अनुसार अंतिम मेरी घनाक्षरी हकीकत में प्रस्तुत है। अनुभव कर रहे हैं। साए साए करे हवा, नीले नीले होठ हुए थर थर, गापे गात हाड़ तोड़ शीत में, नदी जैसी कल कल अंग अंग हलचल, ज्वाला जैसे जला मन धुआं धुआं प्रीत में। और देखिएगा, सांस सांस खींच खींच तान पूरा तन बना, कूट कूट भाव भरे मिलन के गीत में, चाहे कुछ खास नहीं वैशाली ये बात कहे, गुनगुनी धूप ढूंढूं छाया जैसी मीत में, क्या बात है, गुनगुनी धूप ढूंढूं छाया जैसी मीत में, क्या बात गुनगुनी है, धूप ढूंढूं छाया जैसी मीत में। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत वैशाली, बात है वैशाली जी, बहुत क्या सुंदर बात है, वैशाली क्या जी, बात है, बहुत बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शानदार वैशाली जी। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद जी, बहुत ऐसा धन्यवाद। आपने तरन्नुम में हाइकू पढ़े और फिर तरन्नुम को आगे भी बढ़ाया, तो आपने आज दोहे नहीं पढ़े, इसका हमें कोई मलाल नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस भारत आते हैं, जहाँ की बात कर रही थी, जहाँ की कल्पना कर रही थी वैशाली जी ठंड की, उसी भारत में वापस आते हैं। और हमारा यंग ब्रिगेड, जिसमें विभा सिंह एक नाम है,
विजय और प्राप्ति के लिए अंतहीन सफर की कुछ जायज बातें आपसे साझा कर रही हैं विभा सिंह। हेलो सर। स्वागत सर है विभा जी। एक्चुअली मैम विभा मैं जी, थोड़ा सफर में हूँ तो मेरी आवाज आप लोग को क्लियर हो रही है? बिल्कुल सही आ रही है, हम ट्रेन का भी विभा जायजा जी ले रहे हैं। हैं विभा जी, आगे बढ़े। ओके मैम, ओके मैं पढ़ती हूँ। हेलो। जहाँ छोड़े थे मैंने बंजर बस्तियों के, जहाँ छोड़े थे मैंने बंजर बस्तियों के, हाँ, उसी के स्वागत है इस विभा जी। पार उस आवाज नहीं पार आ रही बार है, बार म्यूट है होते क्या? हैं। हेलो सर, अविनाश अब जी, हम आवाज लोग को आ रही है आवाज। जी आ रही है आवाज आ आवाज। रही है, आ रही आवाज है, नहीं आ रही है। आ रही है। मुझे हम तो आ रही सबको आ रही है। सिस्टम में कोई प्रॉब्लम? हेलो मैम, सर अब आवाज आ रही है? जी, आ रही है, हाँ, आ रही आपकी है, आ रही आवाज है, आ आवाज रही है आ रही विभा है, जी, हमें तो आ पढ़िए। आवाज रही नहीं आ है। रही। जी ओके ओके बराबर मैम, आ मैं रही है। सुनती हूँ। जहाँ छोड़े थे मैंने बंजर बस्तियों के, उसी के इस पार बार बार होते हुए, हर बार उसी परिक्रमा में लौटना चाहता हूँ जहाँ से अंत होता हो। मुझे समाप्ति के उस बिंदु पर खड़े होकर देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आ रही आवाज। बहुत सुंदर विभा बहुत जी, सुंदर विभा जी, हलवाई की बहुत तरह सुंदर। छोटी और मगर पटाखे वाली, बहुत हमेशा की अच्छी तरह। बहुत बहुत अच्छी शानदार, बहुत सुंदर। अच्छी रचना थी। काफी डिस्टरबेंस आ रही है, किसी की दो डिवाइस खुली हैं या प्लीज म्यूट कर लीजिए आप सब लोग। नहीं, वो विभा के यहाँ से था, वो म्यूट कर लिया आवाज उन्होंने। नहीं आ रही। नहीं आ रही थी बागड़े जी, आपके यहाँ पे दिक्कत थी, लेकिन यहाँ तो आवाज सबको आ रही थी विभा की। आशीष, हाँ अब आगे क्यों? जी चले, आगे चलें क्या? शायद अविनाश जी का कुछ नेट इश्यू है, कुछ लैग हो रहा है आई थिंक। म्यूट करना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। आशीष जी, इतने में अविनाश जी का जब तक ठीक हो रहा है मैं आगे आमंत्रित कर हाँ लूं। हाँ, आप करेंगे, आप करेंगे। तो मैं बहुत ही सम्मान से मंच पर आमंत्रित करती हूँ रीता सिंह जी को, जिनका परिचय देने की लगता है मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो रीता जी, आप आए और अपना काव्य पाठ रखें। आपका स्वागत है मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी। और आज जैसे सब गजल सुना रहे हैं, तो मैं भी पहली बार एक गीत सुनाने जा रही हूँ। मैंने पहली बार ये गीत लिखा है, कविताएं लिखती हूँ मैं हमेशा। तो पसंद आए तो तारीफ कीजिएगा, झूठी तारीफ नहीं करिए। पहली बार लिखा है मैंने। स्वागत 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 है स्वागत। रीता जी। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। वो कहते रहते हैं पर आते नहीं हैं, वो कहते रहते हैं पर आते नहीं हैं, छोड़ के भी दिल को वो जाते नहीं हैं, छोड़ के भी दिल को वो जाते नहीं हैं, वो कहते रहते हैं पर आते नहीं हैं, वो कहते रहते हैं पर आते नहीं हैं, छोड़ के भी दिल को वो जाते नहीं हैं, छोड़ के भी दिल को वो जाते नहीं हैं, लबों पे हंसी है, आंखों में नमी है, लबों पे हंसी है, आंखों में नमी है, ये दर्द दिया है कैसा, ये दर्द दिया है कैसा, बताते नहीं हैं, ये दर्द दिया है कैसा, बताते नहीं हैं, वो कहते रहते हैं पर आते नहीं हैं, ख्वाब जो देखे थे कभी हमने साथ में, ख्वाब जो देखे थे कभी हमने साथ में, आंखों को वही ख्वाब, आंखों को वही ख्वाब, अब भाते नहीं हैं, आंखों को वही ख्वाब, अब भाते नहीं हैं, वो कहते रहते हैं पर आते नहीं हैं, छोड़ के दरिया में वो हमको आ गए,
छोड़ के दरिया में वो हमको आ गए, फिर बैठ के किनारे, फिर बैठ के किनारे, शर्माते नहीं हैं, फिर बैठ के किनारे, शर्माते नहीं हैं। वो कहते रहते हैं पर आते नहीं हैं। मुस्कान चेहरे की कभी उनकी जान थी, मुस्कान चेहरे की कभी उनकी जान थी। अब ख्वाबों में भी हम, अब ख्वाबों में भी हम मुस्काते नहीं हैं, अब ख्वाबों में भी हम मुस्काते नहीं हैं। वो कहते रहते हैं पर आते नहीं हैं। गैर बन गए हो दुश्मन तो ना बनो, गैर बन गए हो दुश्मन तो ना बनो। दुश्मनी हम अपनों से निभाते नहीं हैं, दुश्मनी हम अपनों से निभाते नहीं हैं। वो कहते रहते हैं पर आते नहीं हैं, वो कहते रहते हैं पर आते नहीं हैं। छोड़ के भी दिल को वो जाते नहीं हैं, वो कहते रहते हैं पर आते नहीं हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत ही रीता जी, लग ही नहीं रहा सुंदर था आप आपकी, कह रही हो बहुत पहली ही बार प्यारा, लिखा है। बहुत 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 ही सुंदर सुंदर, लिखा। प्यारा बहुत और सुंदर, बहुत ही सुंदर आवाज आपकी बहुत रीता जी। प्यारी आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा लिखा है। जी, बहुत धन्यवाद। अविनाश जी को जा रही है, वो आवाज जा रही है? मुझे लग रहा है हैंग हुआ है क्या आशीष जी? मुझे लगता है नेट की चलिए, प्रॉब्लम है। हाँ, तो हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं जब तक अविनाश जी का सेटल डाउन हो जाएगा नेट। तो मैं इसके आगे आमंत्रित करने जा रही हूँ भारत से ही रचना शास्त्री जी को। बहुत उम्दा कवित्री हैं, बहुत उनकी रचनाएं बहुत अच्छी लगती हैं। तो रचना जी, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, आप आए और अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी। एलपीजीआई के इस साहित्यिक मंच पर उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध जनों का मैं भारतवर्ष से रचना शास्त्री बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और इस समय मैं जुड़ी हुई हूँ विदुर भूमि बिजनौर से, आप सबके बीच यहाँ उपस्थित हूँ। और तो विदुर भूमि बिजनौर से भी आप सबको मेरा नमस्कार पहुंचे। अभी वैशाली जी आप बात कर रही थी भारतवर्ष की शरद ऋतु की, तो मुझे लगा कि क्यों ना आज इसी शरद ऋतु का भारतवर्ष में शरद ऋतु कैसी दिखाई देती है उसी का जो है अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से मैं वर्णन करूं। तो मैं भारतवर्ष की शरद ऋतु का एक सौंदर्य चित्रण आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ, आप सभी के लिए। आप सभी आनंद लीजिएगा मेरे साथ। सर्वप्रथम एक दोहा जिसमें मैंने शरद ऋतु को एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है कि कुंतलित केश पाश में टके गुलाबी फूल, कुंतलित केश पाश में टके गुलाबी फूल, साकार सरद सुंदरी कांधे कासदुकूल, साकार सरद सुंदरी कांधे कासदुकूल। और आइए आनंद लीजिए सवैया छंद का। अर्थात सवैया छंद में मैं शरद ऋतु के दिन का वर्णन करती हूँ कि शरद ऋतु के दिन जो है वो कितने मनोहारी होते हैं, और इस शरद ऋतु जो है एक सुंदरी के समान इन दिनों में किस प्रकार जो है हमारे जीवन के बीच में मधुर नृत्य अपना करती है, हमारे जीवन को उल्लासमय बनाती है। सुनिएगा। आनन वारिज वृंद मनोहर, कोमल कास मनोसित सारी, आनन वारिज वृंद मनोहर, कोमल कास मनोसित सारी, हंस वीराव लगे मृदु मंजिर सो, जब पाँव धरे सुकुमारी, हंस वीराव लगे मृदु मंजिर सो, जब पाँव धरे सुकुमारी, गात्र मनोज्ञम शालिव स्वर्णिम, गात्र मनोज्ञम शालिव स्वर्णिम, इंदुवध्वे अखियां कजरारी, सौरभ सांस भरे तन ताप हरे, सौरभ श्वास भरे
सौरभ श्वास भरे तन ताप हरे, ऋतु शारदिका मतवारी, ये ऋतु शारदिका मतवारी। और शरद, मुझे लगता है कि शरद ऋतु के केवल दिन ही बहुत सुंदर नहीं होते, इसकी रातें भी बड़ी मनोहारी होती हैं। तो शरद ऋतु का की जो एक चांदनी रात है उसका मानवीकरण देखिएगा एक दूसरे सवैया छंद में ही। तारक संकुल रुचिर अंग विभूषण, ज्योतित रैन प्रभावती। तारक संकुल रुचिर अंग विभूषण, ज्योतित रैन प्रभावती। वक्त्र कलाधर मंजुल मानहु, ईशत हास सुधा बरसावती। वक्त्र कलाधर मंजुल मानहु, ईशत हास सुधा बरसावती। दीप्तिमति सुखदा सुमुखी सुभगा, दीप्तिमति सुखदा सुमुखी सुभगा। स्फुट कैरवसी हर्षावती। ओढ़त प्रांजल चंद्र प्रभा पट, ओढ़त प्रांजल चंद्र प्रभा पट। शारद संस्कृति के मन भावती, शारद संस्कृति के मन भावती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी के बहुत साथ सुंदर, बहुत सुंदर बहुत ही रचना जी, सुंदर, बहुत ही सुंदर। मानवीयकरण भी इतना सुंदर, और आपने जो उपमा दी, अलंकारों का इस्तेमाल उपयोग किया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद आप और सभी का। और अब हम भारत से फिर आ जाते हैं इंडोनेशिया की तरफ। और इंडोनेशिया से बहुत ही उम्दा कवित्री, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, उनके हास्य व्यंग मुझे बहुत पसंद है, बहुत सशक्त कवित्री हैं। मैं कोई और नहीं, सुषमा जी। तो सुषमा श्रीवास्तव जी, मैं आपको बहुत ही प्रेम से मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद स्वागत है वैशाली सुषमा जी। जी। स्वागत है सुषमा बहुत जी। बहुत स्वागत है सुषमा जी। आभार आप सबका। माँ शारदे को नमन। मंच उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा अभिनंदन। मेरी जो कविता है, बस एक लाइन में मैं परिचय दूंगी। समाज की उस समस्या पर आधारित है जो बैंक वाले लोन लेने के लिए अक्सर करते रहते हैं। हम कहीं कितने भी व्यस्त हो, उनका फोन आ जाता है, लोन लीजिए लोन लीजिए। तो आज की मेरी कविता उसी पर आधारित है। आप सब लोगों ने बड़ा सुमधुर पढ़ा, उसके बाद मेरी आवाज फिर भी आपको झेलना पड़ेगा। तो शीर्षक है लोन प्रक्रिया। एक महिला दंदनाती हुई बैंक में घुसी, इधर न उधर, सीधे मैनेजर के केबिन में धंसी। बोली, चूल्हे पर दाल चढ़ाकर आई हूं, अभी रोटी भी बनाना है। आप जल्दी मेरा लोन दिलवाइए, मुझे घर वापस भी जाना है। मैनेजर अवाक, उसकी समझ में कुछ ना आया। मैनेजर अवाक, उसकी समझ में कुछ ना आया। हकबकाया, घबराया, चारों तरफ नजर दौड़ाया, फिर थोड़ा सामान्य होकर बोले, देवी जी विराजिए, मामले से अवगत कराइए। समस्या क्या है आपकी, वो तो बताइए। समस्या कुछ नहीं, बस आप तो मेरा लोन दिलवाइए, और हाँ, 2 क्रेडिट कार्ड भी ऐड ऑन करवाइए। मैनेजर ने चेहरे पर सौम्य मुस्कान लाकर कहा, ओहो, तो आपका लोन अटका है, क्रेडिट कार्ड भी अधर में अटका है। अरे नहीं नहीं, मैंने कोई आवेदन नहीं किया है। मैनेजर आश्चर्य से बोला, बिना आवेदन लोन? नशीली दवा का सेवन तो नहीं किया है? फिर एक कुशल जनसेवक की तरह धीरज धारण करते हुए बोला, आपकी समस्या समझते हैं, लोन पास करवा देते हैं। आप अपना अकाउंट नंबर बताइए। वो कैसे बताएं? मेरा इस बैंक में कोई खाता नहीं है, बस आप लोन दिलवाइए। मैनेजर बेहोश होते होते बचा और बोला, खाता नहीं है तो लोन कैसे मिलेगा? कार्ड किस आधार पर बनेगा? महिला का उत्तर, ये नियम कानून आपको पता होगा। आपके यहाँ से लोन लेने, कार्ड लेने के फोन आते हैं। कभी भी किसी भी समय मीठी आवाज में आप फोन करवाते हैं, अति कम ब्याज और ज्यादा सुविधाओं पर लोन लेने की गुहार लगाते हैं। सारे नियम कानून आप संभालिए। सारे नियम कानून आप संभालिए और मेरी दाल जलने से पहले लोन दिलवाइए। अब मैनेजर को त्रुटि का भान हुआ, करबद्ध क्षमा याचना हेतु प्रस्तुत हुआ। देवी जी क्षमा कीजिए, गलती स्वीकार करता हूँ। बिना वजह फोन करने की कार्य प्रणाली में सुधार करता हूँ। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी,
निश्चित ही यह प्रक्रिया बदलेगी। तथाकथित मैनेजर तो ये समझ गया, तथाकथित ये मैनेजर तो समझ गया, पर निवेदन है यदि कोई बैंक कर्मचारी इस कविता को सुने, जनता को हो रही परेशानियों को गुने, तो मेरा ये काव्यलेख सार्थक हो जाएगा और जनजीवन परेशानियों से मुक्ति पाएगा, और जनजीवन परेशानियों से मुक्ति पाएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, मैंने कहा ही था ना सुषमा जी, हास्य व्यंग में तो महारत है, और वो आप लेके सामने आए। इनके साथ शिक्षा भी दे दी इन्होंने तो। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुषमा जी। शानदार। और अब हमारा कार्यक्रम लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर है, और हमारे साथ भारत भोपाल से जुड़ रही हैं भारती पंडित जी। तो मैं, और आप कहती हैं कि प्रेम सब कुछ बदल देता है, तो वो प्रेम कैसे सब कुछ बदलता है, तो आइए सुनते हैं भारती जी से। भारती जी, आपका मंच पर स्वागत है। सभी को 1 मिनट बस मुझे दीजिए। तो मैं भोपाल से आपके साथ जुड़ रही हूँ। ऑफिस की व्यस्तताओं की वजह से सबसे अंत में जुड़ने का अनुरोध था। तो 2 छोटी छोटी कविताएं मेरी आपके सम्मुख है, गौर फरमाइएगा। कविता का शीर्षक है प्रेम सब कुछ बदल देता है। किसी का प्रेम बदल देता है सब कुछ, किसी का प्रेम बदल देता है सब कुछ। कुछ लापरवाह से लड़के बन जाते हैं जिम्मेदार अचानक, कुछ लापरवाह से लड़के बन जाते हैं जिम्मेदार अचानक। रखने लगते हैं तरतीब से बेतरतीब से कपड़ों को, ठीक से सजाने लगते हैं बिखरा कमरा अपना। बाल बनाते हैं आते जाते और हौले से शीशे के सामने मुस्कुरा देते हैं। किसी का प्रेम बदल देता है सब कुछ। देर रात घर के बाहर रहते लड़के पाबंद हो जाते हैं अचानक समय के, फिक्र करने लगते हैं वर्तमान और भविष्य की। कमरे की बत्तियां जलती है देर रात तक, जुट जाते हैं अपने सपनों का पीछा करने में। किसी का प्रेम बदल देता है सब कुछ। काम में हाथ बटाने लगते हैं माँ के साथ यकायक, काम में हाथ बटाने लगते हैं माँ के साथ यकायक। ये बेमुरवत से लड़के, ये बेमुरवत से लड़के मुरवत की बाजी लगा बैठते हैं। किसी का प्रेम सचमुच सब कुछ बदल देता है, किसी का प्रेम सचमुच सब कुछ बदल देता है। एक छोटी सी कविता और है सामने। अच्छी लड़की दिखाइए हमारे बेटे के लिए। किसी का विपरीत है। हर किसी को चाहिए अच्छी लड़कियां, हर किसी को चाहिए अच्छी लड़कियां। अच्छी लड़कियां जो सवाल नहीं करती, पलट कर जवाब नहीं देती, ना आवाज उठाती है ना प्रतिकार करती है। अच्छी लड़कियां जो सहन शक्ति में मात करती है धरती को, जो चौकस रहती है बेहद परिवार की आन बान को लेकर। अच्छी लड़कियां जो होती है शरीफ और अबोध, अच्छी लड़कियां जो होती हैं शरीफ। आवाज आ रही ना मेरी? जी आ रही। जी जी। अच्छी लड़कियां जो होती है शरीफ और अबोध, दिन ढले कैद हो जाती है घर की दहलीज के भीतर। बड़ों की आज्ञा को शिरोधार्य करती है, ना ठहाके मारती है, ना छोटे कपड़े पहनती है, ना मनचाही दोस्ती करती है, ना जीती है अपनी मर्जी से। अच्छी लड़कियां जो परिवार के जुए में दांव पर लगाती है अपनी जिंदगी। अच्छी लड़कियां जो परिवार के जुए में दांव पर लगाती हैं अपनी जिंदगी, और धीरे धीरे राख होती जाती है, और धीरे धीरे राख होती जाती है। ओ बुरी लड़कियों, ओ बुरी लड़कियों, तुम बुरी ही बनी रहना। खूब सवाल करना, खूब प्रतिकार करना, चीखना चिल्लाना विरोध दर्ज कराना। जी लेना हर पल अपनी मनमर्जी से, दुनिया को ठेंगे पर रखना। जी लेना हर पल अपनी मनमर्जी से, दुनिया को ठेंगे पर रखना। तुम्हारी ही वजह से बची हुई हैं ये ढेरों अच्छी लड़कियां, तुम्हारी ही वजह से बची हुई है ये ढेरों अच्छी लड़कियां। जानती हो ना इस समाज में, जानती हो ना इस समाज में अग्नि परीक्षा ही दर्ज होती है अच्छी लड़कियों के हिस्से में। जानती हो ना इस समाज में अग्नि परीक्षा ही दर्ज होती है अच्छी लड़कियों के हिस्से में। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सुंदर भारती जी, आपने कटाक्ष, अच्छा कटाक्ष किया है। नया विश्लेषण है ये। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर रचना भारती जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। और अब हम और आगे चलते हैं अपने कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी चरण में। अविनाश जी का संचालन बहुत अच्छा चल रहा था, नेट की वजह से थोड़ा तब्दीली हुई, तो अब मैं आगे आमंत्रित करती हूँ आज के वोट ऑफ थैंक्स आभार प्रस्ताव के लिए लीना शारदा जी को।
लीना शारदा जी, आप आए और आभार व्यक्त करें। आपका स्वागत है मंच पर। धन्यवाद वैशाली जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से अविनाश जी का जो मंच है अपने लिए लिया, और आज सब जो है बहुत सुंदर तरह तरह की जो है विधाएं लेके आए और बहुत अच्छा लगा। इस मंच पर आमंत्रित करने वाले मनमोहक कार्यक्रम और संचालन संभालने वाली विशाली रस्तोगी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, और साथ में ही अविनाश जी का भी, उनका संचालन बहुत सशक्त रहा। हर बार की तरह इस बार भी मंच से जुड़कर मुझे अपार हर्ष हुआ। इस गौरवशाली मंच को निरंतर ऊंचाइयों तक ले जाने वाले समर्पित साहित्यकारों, संचालकों और सम्मानित कवियों को की रचना धर्मिता को नमन। संस्था के संस्थापक आदरणीय आशीष जी और निर्देशिका आदरणीय योगिता जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सबको इस परिवार का हिस्सा बनाने का अवसर दिया। और आप आशीष जी और योगिता जी के मार्गदर्शन, स्नेह और भरोसे से ही हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, और हर बार हर मंच पर हम अपने नए नए विचारों के साथ उपस्थित होते हैं। तो आदरणीय आशीष जी और योगिता जी का हम सब की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और स्पेशल रिमार्क, विशेष टिप्पणी देने के लिए हमारी बहुत ही निर्मल सुमधुर वाणी कोमल हृदय वाली जोनल प्रेसिडेंट साउथ इंडिया आदरणीय रीता सिंह जी का आभार व्यक्त करती हूँ। और रीता जी, मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, मगर आपने बहुत सुंदर अपना जो गाना है जो आप कह रहे हैं पहली बार लिखा, मगर हमें नहीं लगा, बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आज की काव्य गोष्ठी में सभी सम्मानित कवि गणों का हृदय से धन्यवाद। आपकी उम्दा और उत्कृष्ट प्रस्तुतियों ने मंच को सफल, सुंदर और यादगार बना दिया। और साथ ही अंत में अभिलाष वेदिका और आदरणीय सुनीता महेंद्र जी का विशेष आभार, जिन्होंने पोस्टर, वीडियो, स्लाइड्स और सुंदर से प्रमाण पत्र तैयार कर आयोजन को पूर्णता दी। धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी, आभार वोट देने के लिए बहुत धन्यवाद। और अब इसी के साथ मैं कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए आशीष जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अंत का वीडियो चलाएं और कार्यक्रम को स्थगित करें। जी।